इस कहानी के आगाज में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लॉकहार्ट होता है। वो लड़का एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम करता था। ये लड़का पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाया करता था। एक दिन उसे कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कुछ दिन के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, जहाँ पर उनकी कंपनी का CEO गया हुआ है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। साथ में वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि उनकी कंपनी का CEO वापस आना नहीं चाहता। ये बात सुनकर कंपनी के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वहाँ पर काम करने वाले लोग लॉकहार्ट को इस बात की जिम्मेदारी देते हैं कि उसे स्विट्जरलैंड जाकर अपनी कंपनी के CEO को वापस लाना होगा। लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। वहां जाकर एक गाड़ी लेता है और ड्राइवर को वेलनेस सेंटर जाने को कहता है, जो कि दूर कहीं पहाड़ों पर वाक़या था। ये लोग जब वेलनेस सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक आदमी उनकी गाड़ी पर कुछ फेंक देता है, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा गंदा हो जाता है। ड्राइवर लॉकहार्ट को बताता है कि यहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग अपनी 200 साल पुरानी रस्मों को आज भी अदा करते हैं। इस तरह बातें करते करते वो वेलनेस सेंटर पहुँच जाते हैं, जहाँ जाकर उसे इस बात का अंदाजा होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और यहाँ पर लोगों की उम्र तकरीबन 60 साल है। अब लॉकहार्ट वेलनेस सेंटर जाकर रिसेप्शन पर खड़ी एक नर्स से बात करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने CEO से मिलने आया हूँ, जो कि यहाँ पर अपना इलाज करवाने आया है। रिसेप्शन पर मौजूद खातून उससे कहती है कि अब वो इन्हें नहीं मिल सकते क्योंकि मिलने का वक्त 11 से 3 बजे तक का है। लॉकहार्ट रिक्वेस्ट करता है कि उसे मिलने दिया जाए क्योंकि वो बहुत दूर से आया है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि अब वो कल ही मिल सकते हैं। इस बात पर लॉकहार्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी कंपनी में फोन मिलाता है, लेकिन सिग्नल्स कम होने की वजह से फोन नहीं मिल पाता। अब लॉकहार्ट इस वेलनेस सेंटर में ऐसे ही घूमता रहता है। उसे वहाँ पर एक डॉक्टर मिलता है जो कि एक छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा था। लॉकहार्ट उस डॉक्टर से इस दवाई के बारे में पूछता है, जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि ये विटामिन है। लॉकहार्ट डॉक्टर को अपने यहाँ आने की वजह बताता है, जिस पर डॉक्टर उसे कल दोबारा आने का कहता है। लॉकहार्ट वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठकर होटल में जाने के लिए रवाना हो जाता है। जाते जाते वो किले के ऊपर खड़ी एक लड़की को देखता है जो बहुत अजीब लग रही होती है। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो एक हिरन उनकी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद लॉकहार्ट को 3 दिन के बाद होश आता है। अब वो खुद भी वेलनेस सेंटर के एक बेड पर लेटा होता है। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो अपने पास ही बैठे हुए एक डॉक्टर को देखता है जिसका नाम डॉक्टर वॉलमर था। उसी ने इसका इलाज किया था। डॉक्टर उसे बताता है कि इसकी कंपनी को इसके एक्सीडेंट के बारे में बता दिया गया है। अब तुम यहाँ से सिर्फ उसी वक्त जा सकते हो जब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगे। डॉक्टर वॉलमर वहाँ से जाते हुए एक अजीब बात करता है। वो कहता है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीता रहे, जिससे वो जल्द ठीक हो जाएगा। लॉकहार्ट जब पानी पी रहा होता है तो वो ग्लास में कोई चीज नोट करता है। वो देखता है कि इस ग्लास में एक कीड़ा है, लेकिन उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता। एक दिन पूरे वेलनेस सेंटर में ऐसे ही घूमने लगता है। वो देखता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। जब वो स्टीम बात लेने जाता है तो उसकी मुलाकात कंपनी के CEO से भी हो जाती है, जिसको लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। वो CEO को बताता है कि मैं आपको यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ, लेकिन CEO साथ जाने से मना कर देता है। लॉकहार्ट उसे बताता है कि अगर वापस ना गए तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत मनाने के बाद CEO जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन लॉकहार्ट नर्स के पास जाता है और कहता है हमें गाड़ी मंगवा दे, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। मैं जिसे लेने आया था वो मेरे साथ जाएगा। इस पर नर्स कहती है कि गाड़ी खुद ही थोड़ी देर में आ जाएगी, आप बस इंतजार करो। अब लॉकहार्ट वहाँ पर फिर से घूमने लगता है, जिस पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम हैना था। ये वही लड़की थी जिसको उसने किले पर खड़े देखा था। हैना उसे कहती है कि वो यहाँ पर बचपन से है। उसे बताती है यहाँ जो कोई भी आता है वो अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता। लॉकहार्ट को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। वो वापस जाकर CEO को ढूंढने लगता है, लेकिन इसे कहीं पर भी नहीं मिलता। लॉकहार्ट डॉक्टर वॉलमर के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या आपने CEO को कहीं देखा है, जिस पर डॉक्टर वॉलमर जवाब देता है कि तुम अपनी कंपनी के CEO को कहीं भी नहीं ले जा सकते क्योंकि उनका इलाज अभी बाकी है। देखते ही देखते लॉकहार्ट के नाक से खून निकलने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर वॉलमर उसका इलाज कर रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि अभी तुम कुछ बीमार हो, तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर रहकर अपना इलाज करवाना होगा। लॉकहार्ट को डॉक्टर वॉलमर की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अभी भी शक था, इसलिए वो डॉक्टर के जाते ही अपने CEO की फाइल चुरा लेता है। उसके बाद देखा जाता है कि लॉकहार्ट का इलाज शुरू हो चुका है और उसे पानी के बहुत बड़े टैंक में डालकर ऑक्सीजन का एक पाइप लगा दिया गया था। उसे इस पानी में 30 मिनट के लिए रहना था और लॉकहार्ट को साइड पर बैठा एक डॉक्टर चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और वो डॉक्टर उस नर्स के साथ मसरूफ हो जाता है। इस दौरान लॉकहार्ट के पास बहुत सी मछलियाँ आ जाती हैं और उसका ऑक्सीजन मास्क उतर जाता है। वो पानी से बाहर निकलना चाहता है, जिस पर डॉक्टर उसे पानी से बाहर निकलने में मदद करता है। लॉकहार्ट डॉक्टर को बताता है कि इस पानी में बहुत ज्यादा मछलियों ने हमला कर दिया था जो इंसान को 1 सेकंड में खा सकती हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है। इसके बाद लॉकहार्ट को उसके कमरे में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी कंपनी के CEO की फाइल को देखता है, लेकिन वो फाइल पढ़कर कुछ भी नहीं समझ पाता। अगले दिन वो एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जो कि वेलनेस सेंटर में काफी देर से मौजूद थी। वो लॉकहार्ट को बताती है कि 200 साल पहले यहाँ का बादशाह लोगों पर तजुर्बे किया करता था और जो लोग यहाँ पहाड़ों के नीचे टाउन में रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा लाशें मिली थी। उनका मानना यह था कि बादशाह के तजुर्बे की वजह से उन लोगों की मौत हुई है। इससे पहले कि वो
औरत लॉकहार्ट को कुछ और बताती है, वहाँ पर एक वर्कर आ जाता है जो उस बूढ़ी औरत को इलाज के बहाने अपने साथ ले गया था। लेकिन जाते जाते वो लॉकहार्ट से कहती है कि ये एक डार्क प्लेस मतलब काली दुनिया है, इसलिए यहाँ पर आकर कोई वापस नहीं जाता। लॉकहार्ट पहले शक में होता है, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो फैसला करता है कि पहाड़ों के नीचे जो टाउन है वो वहाँ जाकर पता करेगा कि आखिर यहाँ मामला क्या है और अभी क्या चल रहा है। यहाँ पर हैना लॉकहार्ट को अपनी साइकिल पर बिठाकर एक बार में ले जाती है, जहाँ पर लॉकहार्ट उसे शराब पीने का कहता है। जब वो शराब पीती है तो उसे उसका जायका अच्छा नहीं लगता और अपने गले में लटकी छोटी बोतल से पानी पीने लगती है। लॉकहार्ट उसे पूछती है ये क्या है, वो भी उसे वही जवाब देती है जो कहानी के शुरू में लॉकहार्ट को एक डॉक्टर ने बताया था कि ये विटामिन है, मतलब यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इस चीज को पिया करते थे। लॉकहार्ट हैना को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर छोड़कर टाउन में जाकर डॉक्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ जानवर का डॉक्टर मिलता है जो रिपोर्ट को देखकर यही बता सकता है कि सीईओ की हालत ठीक नहीं है, इसके दांत टूटते जा रहे हैं। दूसरी तरफ बार में हैना अकेली थी, वहाँ पर कुछ लड़के उसे छेड़ते हैं। इतने में लॉकहार्ट भी वहाँ आ जाता है और हैना को इन लड़कों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता क्योंकि अभी भी उसकी टांग मुकम्मल तरह से ठीक नहीं थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर वॉल्मर आ जाते हैं और हैना को बचाते हैं और दोनों को अपने साथ वेलनेस सेंटर में वापस ले जाते हैं। वो अकेले में हैना पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि वो बाहर क्यों गई। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉकहार्ट महसूस करता है कि उसका एक दांत टूट रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उस पर जो तजुर्बे किए जा रहे हैं ये इन्हीं का नतीजा है। अब वो वहाँ पर हर चीज का अच्छी तरह से जायजा लेने लगता है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर चेम्बर्स में लाशों को रखा गया होता है। वहाँ पर उसके सीईओ की लाश भी उसे मिल जाती है। इतने में डॉक्टर वॉल्मर आ जाता है और उसे कहता है तुम क्यों उल्टी सीधी जगहों पर पहुँच जाते हो। लॉकहार्ट को जबरदस्ती पकड़कर उसका दांत निकाल दिया जाता है और वहाँ से बचकर बाहर एक गाड़ी में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर को पुलिस स्टेशन जाने का कहता है। वहाँ जाकर ऑफिसर को वेलनेस सेंटर के बारे में बताता है जो कि पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। वो बताता है कि किस तरह लोगों पर तजुर्बे किए जा रहे हैं और किस तरह उसने वहाँ पर लाशों को देखा जिसमें सीईओ की लाश भी मौजूद थी। इतने में ऑफिसर वहाँ से उठकर चला जाता है। लॉकहार्ट देखता है कि उसके पास भी वही बोतल थी जो कुछ देर पहले उसने हैना के गले में देखी थी। इतने में ही डॉक्टर वॉल्मर आ जाता है जिसके साथ सीईओ भी था, लेकिन उसने कभी थोड़ी देर पहले उसकी लाश देखी थी तो ये जिंदा कैसे था। वॉल्मर ऑफिसर को कहता है कि ये हमारा दिमागी पेशेंट है, आप इसे हमारे साथ जाने दें, ये भागकर यहाँ आ गया है। वॉल्मर लॉकहार्ट से कहता है कि देखो तुम्हें दिमाग की बीमारी है। लॉकहार्ट को भी अब यही लगने लगा था कि वो वाकई बीमार है। लॉकहार्ट का इलाज वेलनेस सेंटर में होने लगता है। एक दिन वो अपनी टांग के प्लास्टर को उतार देता है और वो सही चलने लगता है। फिर वो तजुर्बे वाले कमरे में जाता है जहाँ पर वो इंसानों को खाने वाली मछलियों को देखता है। वहाँ पर वो पानी का एक और तालाब भी देखता है जहाँ पर इस बूढ़ी औरत की लाश को फेंका जा रहा था जिसने लॉकहार्ट को राजा के बारे में बताया था। इस पानी में इंसानों को खाने वाली बहुत मछलियाँ मौजूद थी। हैना को अजीब लगने लगता है क्योंकि उसने लड़कियों की जिंदगी में होने वाली चीज को पहली बार महसूस किया था। वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जिस पर वो घबराकर डॉक्टर वॉल्मर के पास आ जाती है क्योंकि डॉक्टर वॉल्मर उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता है। इतने में लॉकहार्ट वहाँ पर आ जाता है और लोगों को बताने की कोशिश करता है कि डॉक्टर वॉल्मर लोगों पर तजुर्बे करता है और उन्हें मार रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। वो लॉकहार्ट को पकड़ लेते हैं और उसे ऐसे चैम्बर में डालते हैं जहाँ पर डॉक्टर वॉल्मर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बीमार हो और यहाँ के पानी में जादू है जिसे डायरेक्ट तुम किसी को नहीं पिला सकते। दरअसल वो बोतल जो हमने हर इंसान के पास देखी वो यहाँ पर पड़े लोगों का पसीना था जो कि कतरा कतरा करके लोगों को पिलाया जाता था। वॉल्मर कहता है कि वैसे इंसान 60 साल तक जीता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग 200 से 300 साल तक जीते हैं, जो पानी के जादू का असर है। अब वॉल्मर वहाँ पर एक पाइप लगाकर लॉकहार्ट के मुंह में वो मछलियाँ छोड़ देता है, उसके पेट में जाते ही उसके जिस्म से पसीना निकालना शुरू कर देती है। यानी कि लॉकहार्ट की जुबान में प्योर वाटर मतलब जादुई पानी डाल दिया जाता है। हैना को दिखाया जाता है कि जब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर वॉल्मर से ही हो रही थी। लॉकहार्ट के साथ जो भी हुआ था, लेकिन अब वो हैना के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो चुपके से वॉल्मर के कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे एक किताब मिलती है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसने 200 साल पहले की जिस बादशाह की कहानी सुनी थी वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वॉल्मर ही है। और यहाँ पर जो उसकी बीवी थी वो उसकी बहन ही थी। उसने अपनी बहन से ही शादी कर ली जिससे उनकी एक औलाद हुई। वो कोई और नहीं बल्कि हैना ही थी। वॉल्मर की बीवी तो मर गई, लेकिन वॉल्मर और उसकी बेटी 200 साल से जिंदा थे। लेकिन हैना कुछ नहीं जानती थी कि वॉल्मर उसका डैड है। वो तो शादी करने पर राजी नहीं थी, लेकिन वॉल्मर जबरदस्ती अपनी बेटी से शादी कर लेता है और उसे ले जाकर एक बेड से बांध देता है। तभी उधर लॉकहार्ट आ जाता है और उसे कहता है तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वॉल्मर कहता है कि वो इस चीज का इंतजार 200 साल से कर रहा है। ये कहकर अपने चेहरे से मास्क उठाता है और उसका असली चेहरा सामने आता है जो कि बहुत डराने वाला था। लॉकहार्ट अपने लाइटर की मदद से वहाँ आग लगाता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वॉल्मर जीतता हुआ दिखाई देता है। वहाँ हर तरफ आग लग जाती है। इतने में हैना एक कुल्हाड़ी उठाकर वॉल्मर के सर में दे मारती है जिससे 200 साल पुराना बादशाह मतलब राजा मर जाता है। लॉकहार्ट और हैना भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ आग लगी हुई थी, जिसे देखकर सभी मरीज नाश कर रहे थे क्योंकि उन सबका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका था। लॉकहार्ट हैना को उसकी साइकिल पर बिठाकर यहाँ से भाग निकल खड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है जिसमें उसकी कंपनी के लोग मौजूद थे जो उसे लेने आए थे। वो जाने से मना करते हुए कहता है कि वो हैना के साथ यहाँ ही रहेगा। जब वो जा रहा होता है तो
देखा जाता है कि लॉकहार्ट के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिससे लग रहा था कि वॉल्मर का तजुर्बा कामयाब हो चुका था। अब वो हैना के साथ 200 साल तक यहाँ पर जिंदा रहेगा और उसके साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी और फिल्मों की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।